सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की, सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। सबसे अद्भुत खुलासे के साथ एक वो वीडियो के साथ जो आपने ना देखी ना सुनी होगी, और इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी राय देना, उस पहले मत देना, पूरी देखने के बाद देना। दूसरा, इस वीडियो को देखने के बाद बहुत लोग इस चैनल को छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन जो आत्मिक होंगे, जो परमेश्वर के लोग होंगे, वो इस चैनल का हिस्सा बन सकते हैं। मुझे ना दुख है ना खुशी है कि आप छोड़ के जाओगे, जुड़ोगे। मुझे ये खुशी है कि परमेश्वर जो मुझसे कहता है मैं उस काम को करता हूँ। हाँ, अगर आपको लगता है ये संदेश, ये वीडियो में परमेश्वर की ओर से एक पैगाम है, आंखें खोल देने वाला, और आपको अच्छा लगता है, तो आप उस बिहाफ से इस चैनल में जुड़ सकते हो, उसे शेयर कर सकते हो। और आपको लगता है वीडियो बेकार है ना, और ये सही नहीं है, या आपको जो भी आप कमेंट में से ही बहुत लोग भड़ास निकालते हैं, आप वो कर सकते हैं। मैं आपको खुली छूट दे रहा हूँ, या फिर इस चैनल को छोड़ के जा सकते हैं। लेकिन दोनों अपेक्षा में, चाहे विरोधी बनो मेरे, चाहे आप दोस्त बनो, आप इस पूरा वीडियो को देख के जाना। प्रोफेट बलजिंदर सिंह और हत्या, इसका टॉपिक है, इसका टाइटल है, और खुलासा बहुत बड़ा है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, मेरा बोलना प्रार्थना करना सब आपके ओर से। पिता, पवित्र आत्मा के द्वारा मैं बोलता हूँ, लोग समझ पाए, इनके भी कान खोलना, ताकि शैतान इनके कानों पे अपना हाथ ना रख पाए। बुद्धि ज्ञान खोलना, ताकि जो कानों से सुने वो उनके समझ आ सके, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बिल्कुल मेरे अजीजों, कानों से सुनोगे और समझ आ सके, ऐसी प्रार्थना करो। मैं आपसे एक चीज़ और जोड़ता हूँ जो खुदा ने अभी मुझे बताया, कि आप जब भी प्रार्थना करने बैठो, वचन पढ़ने बैठो, प्रार्थना घर में जाओ, परमेश्वर के दास के पास वचन सुनने जाओ, आप ये प्रार्थना करो, परमेश्वर आज का वचन मेरे जीवन में पूरा हो, इसको मैं सुन पाऊँ और समझ पाऊँ। क्योंकि सुनते तो हैं हम, समझ नहीं पाते, और यही कारण है कि हम आगे नहीं बढ़ पाते। आमीन। क्योंकि पहला काम हमारा सुनना होता है, और सुनना के बाद विश्वास उत्पन्न होना चाहिए, वचन की गहराई होनी चाहिए। देखिए, प्रभु का वचन जो है वो दो धारी तलवार है, और वहाँ पे पक्षपात नहीं होता। चाहे वो दास हो, चाहे वो परमेश्वर का दास हो, चाहे विश्वासी हो, वहाँ मुंह देखा न्याय नहीं होता। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, याद रखना। सजा सबको मिलती है, बराबर मिलती है ना। परमेश्वर क्षमा करता है तो सबको करता है, वो उसका न्याय है। हम उससे नहीं कह सकते तूने क्या करा है। अब बात आती है टॉपिक की। बहुत गहरा, बहुत अद्भुत टॉपिक परमेश्वर ने दिया है। प्रोफेट बलजिंदर सिंह, हम जान रहे इस पूरे साल यानी कि अप्रैल के महीने से वो जेल में है, और उसके बाद उनकी कलीसिया, उनके लोगों और उनके यूट्यूब ने जो भी करा, हम सब ने देखा है ना। यानी कि उनके विरोध में जो भी बोला, जो लोग छोड़ के चले गए, ये भी हमने देखा। मैं बात जो कर रहा हूँ आत्मिक रूप से कर रहा हूँ, याद रखना। और ये आत्मिकता में है, सुनकर जाना, समझ कर जाना। बहुत ये परमेश्वर मुझे 2-3 दिन से बहुत सारी बातें बता रहे थे हत्या के ऊपर। हत्या क्या मतलब है, और खुदा ने मुझे वचन दिया है, उस वचन में मैं पहले जाऊँगा। वह है निर्गमन 20 अध्याय और उसका 13वां, तो खून ना करना, तू खून ना करना। जब ये वचन मेरे पास बार बार आ रहा था, और परमेश्वर ने मुझे इस वचन से प्रेरित करा, और मैं इस वचन को लेकर जब बैठा, तो परमेश्वर ने मुझे हत्या का मतलब बताया, और कहा कि सज़ा दोनों को मिलती है। मैंने कहा ना, चाहे वो दास हो, चाहे वो कोई भी हो, पक्षपात नहीं, वहाँ मुँह देखा न्याय नहीं है। हत्या ना करना। जब परमेश्वर के दास, परमेश्वर कोई भी दास गलत करता है ना, वो परमेश्वर के प्रति हत्या कर रहा है, अपने अभिषेक की हत्या कर रहा है, पर लोगों के विश्वास की हत्या कर रहा है। वो कोई भी हो सकता है ना। ये बात परमेश्वर मुझे बीते दिनों में बताई कि जब परमेश्वर का दास गलत करता है, देखो, खून ना करने का मतलब क्या है, मैं आपको पहले वो बताता हूँ। देखो, बहुत कम लोग होते हैं जो हत्या के अपराधी होते हैं, है ना। मैं और आप, हम कई लोग हैं, तो कहते हैं कि हमने तो मच्छर नहीं मारा तो इंसान क्या मारेंगे, है ना, खून नहीं करा हमने। लेकिन कई बार हम वैसा खून नहीं करते, हत्या नहीं करते, लेकिन कई बार हम विश्वासघात पे शामिल हो जाते हैं। बहुत गहरा प्रकाशन है, मैं कहा सुनकर जाना। विश्वासघात में हम क्या करते हैं, शामिल हो जाते हैं। जब हम जॉब करते हैं, हम अपने बॉस के साथ विश्वासघात करते हैं। हम जहाँ रहते हैं वहाँ के लोगों के साथ विश्वासघात, झूठ बोलते हैं। हम अपने माँ बाप के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, यानी कि घात कर रहे हैं, यानी कि हत्या कर रहे हैं, हम खून कर रहे हैं। जब माँ बाप हमें बड़ा ये लिखा के कहीं भेजते हैं, एक विश्वास पे भेजते हैं, बेटा वहाँ जाके तुम पढ़ना, लेकिन वहाँ जाके हम पढ़ नहीं रहे, अय्याशी कर रहे हैं, है ना, शराब पी रहे हैं, तो हम अपने माँ बाप के प्रेम का खून कर रहे हैं। वचन कहता है तुम्हारी उंगलियां खून से नदी है, तुम्हारे हाथ खून से भरे, है ना। अब उनके विश्वास का हम खून कर रहे हैं, उनको तो पता नहीं है, लेकिन परमेश्वर जानता है ना। वैसे ही टॉपिक आता है कलीसिया और प्रभु के दास का। मैं बात कर रहा हूँ कलीसिया प्रभु के दास की। कहीं हम उस खून में शामिल तो नहीं,
कहीं हम उस हत्या में शामिल तो नहीं। मैंने कहा चाहे वो दास हो चाहे वो विश्वासी हो, सजा बराबर ही मिलेगी। याद रखना, जब परमेश्वर का दास पे बात आता हूँ मैं, वो कोई भी हो, जब परमेश्वर जिसको खड़ा करता है ईमानदार रूप से, खुदा चाहता है कि जैसे वो है वैसे हम भी बने, पवित्रता के साथ सेवा करें, है ना, ईमानदारी के साथ सेवा करें। याद रखना, और उस ईमानदारी के साथ परमेश्वर की भेड़ों को चराए। वहाँ छल कपट ना हो, वहाँ मुंह देखा प्रचार ना हो, वहाँ किसी का पक्षपात ना हो। वो है एक सच्चा चरवाहा। लेकिन अगर उस प्रभु के दास के अंदर कोई घमंड, कोई अहंकार, कोई झूठ, कोई लेहन का पैसे लेकर पैसा, है ना, अगर आ गया तो वो परमेश्वर के अनॉइंटिंग का खून कर रहा है। बहुत गहरा प्रकार, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो परमेश्वर की अभिषेक का खून कर रहा है, वो परमेश्वर के उस वरदानों का खून कर रहा है। कोई परमेश्वर का सिर में पाए सिर में दे। अगर हम उस पुलपिट पे खड़े होकर गलत कर रहे हैं, है ना, और हम सोच रहे हैं हमें कुछ नहीं दिख रहा, तो याद रखना परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। याद रखना, जब मूसा ने चट्टान से बातें नहीं लाठी मारी थी, तो परमेश्वर ने उसको भी कनान देश से रोक दिया था। वो कोई भी हो, परमेश्वर क्षमा करता है अनडाउटली, है ना। मैं सारी बात बताऊंगा आपको, ये टॉपिक बहुत गहरा है। जब परमेश्वर का कोई भी दास, और हम किसी दास को देख रहे अपनी आंखों से, भाई वो गलत चल रहा है या उसको साथ, देखो एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जब तक हमें रियलिटी पता ना चले हमें उस चीज़ में नहीं बढ़ना है। बहुत गहरा प्रकाशन है। बात प्रोफेट विजेंद्र सिंह की भी करूँगा इस टॉपिक में, उनका भी जिक्र है तो उनका भी नाम है, उनका भी बारे में बताऊँगा। मान लो कि मैं बाइबल के हवाले से आपको उदाहरण देता हूँ। यूसुफ पर जब संकट आया, वो एक व्यभिचार नहीं करा, उसको मौका मिला, और फिर भी उस झूठे इल्जाम में अंदर गया। शायद लोग सोच रहे होंगे शायद वो सही, उन्हें गलत किया तो उसको सही सज़ा मिली है, जबकि वो सज़ा निर्दोष थी। कई प्रकार से हमें आंखों देखा नहीं पता चलता और हम दोषी बन जाते हैं। उस दोष से बचना, हाँ, जो आपने देखा है, जो अपने रियलिटी आपको पता है कि आप यहाँ पर आए और आपके साथ किसी के साथ फ्रॉड हुआ, वो चीज़ अलग है। लेकिन फिर भी आप किसी दास पर उंगली मत उठाना, क्योंकि दाऊद कहता है, दाऊद और राजा शाऊल परमेश्वर के दोनों नबी थे, उसने उस पर हाथ नहीं लगाया, जबकि परमेश्वर ने उसको मौका दिया। परमेश्वर न्याय करने वाला है। अब सुनो मेरी बात, ये प्रचार बहुत गहरा है, इसके लिए हिम्मत परमेश्वर दे रहा मुझे। मैंने कहा ना, सच्चाई बहुत कड़वी होती है, लेकिन हर सच्चाई कड़वी नहीं होती, है ना। सच सुनने की ताकत होनी चाहिए बस। जब परमेश्वर अपने न्याय करता है, उसका न्याय करने का तरीका अलग है। पौलुस हत्या में शामिल था, लेकिन खुदा ने उसको मारा नहीं बल्कि अपना सेवा बना दिया, वो उसका न्याय है। हम न्याय नहीं करते। देखो हमारे नज़र में न्याय क्या है, इसने गलत करा ये आज मर जाए, इसने गलत करा इसके साथ बुरा हो जाए, ये छत से गिर जाए, है ना। हमारे अंदर है, अरे इन्हें मेरा पैसा मारा, खुदा उसका पैसा वेस्ट करते नहीं। ये मसीहत का न्याय नहीं है। पर उसको क्षमा कर, यीशु मसीह ने कहा क्षमा करना है। मेरे अजीजों, बहुत कम लोग हैं जो क्षमा कर पाते हैं, और बहुत लोग हैं जो बदला लेते हैं, लेकिन मसीह लोग क्षमा करते हैं। वो टॉपिक है प्रोफेट विजेंद्र और हत्या, है ना। मैंने कहा ना कि जब हम आज प्रोफेट विजेंद्र सिंह के विरोध में काफ़ी लोग खड़े हैं, विरोध में खड़े हैं, अब ये कलीसिया टूट रही है, छोड़ के जा रहे हैं लोग। वो कलीसिया परमेश्वर की है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ। उनके पीठ पीछे अगर कोई, देखो, उनके घर के साथ गलत कर रहा है, उनके चर्च के साथ, तो उनके पीठ पीछे वो हत्या कर रहा है, वो उनके प्रेम की, उस चर्च की, उसकी चर्च के प्रेम की, है ना, उन लोगों की, उन परिवार की, जहाँ एक सपोर्ट करनी चाहिए थी, अगर वहाँ पे लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो मैं कहता हूँ प्रेम की हत्या है ये। दूसरा, प्रभु का दास अगर गलत करा तो परमेश्वर के उस प्रेम की हत्या कर रहा है, न्याय परमेश्वर करेगा। कई प्रकार हम कलीसिया, मैं अब कलीसिया की बात कर रहा हूँ, कलीसिया में आते हैं और हम कलीसिया में परमेश्वर के सगे नहीं रहते, हम उस चर्च में अपना योगदान नहीं दे पाते। सुनो मेरी बात, बहुत गहरा प्रकाशन है। देखिए, ये प्रकाशन हर एक के लिए, चाहे वो मेरे लिए हो, चाहे वो हर किसी के लिए हो। मैंने कहा परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, परमेश्वर का न्याय भयंकर है, चाहे वो पास्टर हो चाहे विश्वासी हो। एक पास्टर का काम है ईमानदारी सेवा करना, पहला काम। वचन कहता तो हत्या ना करना। परमेश्वर के दास को निर्दोष साबित होना चाहिए, है ना, संसारिक भी और आत्मिक भी। दूसरा, जिस तरह से चढ़वा खड़ा है परमेश्वर का,
जिस तरह से परमेश्वर चाहता है उसे वैसे ही करना है। अगर वो पक्षपात कर रहा है, अगर वो उन चीज़ों को कर रहा है जो परमेश्वर ने उसको नहीं कहा है, तो वो हत्या कर रहा है। परमेश्वर उसका न्याय करेगा। हम और आप इस झमेले में ना पड़े, मेरा कहना ये है। आज बहुत सारी वीडियो बना रहे हैं प्रोफेट विजेंद्र सिंह के खिलाफ, बहुत सारे, और जो उनको अच्छा बोलता है या उनको जो कुछ भी करता है उसके खिलाफ भी वीडियो बनती है। खैर, मैं तो नहीं डरता किसी से, है ना। लेकिन क्या है, परमेश्वर मुझे बोलता, मैं वो बोलता हूँ। आपको साइड हट जा रहा है, आपको उस हत्या में शामिल नहीं होना है। आप बुराई के साथ बुराई मत जोड़ना, बहुत गहरा प्रकाशन है। मैं ये देख रहा हूँ कि लोग बुराई के साथ बुराई जोड़ते हैं। जहाँ बुराई है वहीं भीड़ लगा लेंगे। उनके प्रॉफिट विजेंद्र सिंह के आने के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, कम से कम उनके घर के लिए तो प्रार्थना करो, उनका परिवार के लिए प्रार्थना। उसी मिनिस्ट्री तो खुदा की है। अरे दास हटता है, राजा साउल हटा तो दाऊद तो खड़ा हुआ, पुलपिट तो परमेश्वर की है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ विश्वासघात हो रहा है, उनके पीठ पीछे विश्वासघात हो रहा है, हत्या हो रही है। हम परमेश्वर के दासों को बुरा कहने में नहीं रुकते। ये भी एक हत्या है वचन की, क्योंकि वचन नहीं सिखाता है किसी की बुराई करना। अगर हम किसी के प्रार्थना चर्च में जा रहे हैं और परमेश्वर का क्या काम है वहाँ पर, हम वहाँ काम से बच रहे हैं, सिर्फ हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, लेकिन जैसा कोई काम पड़ा और हम साइड से हट गए, साइड से निकल गए, हम उस चर्च के उस नियम की हत्या कर रहे हैं। हम खून में शामिल हैं। हम किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे तो हम परमेश्वर के वचन की हत्या करें। खुदा ने कहा क्षमा करना है। हम किसी से प्रेम नहीं कर पा रहे तो हम प्रेम के हत्यारे हैं। आज इस खून में कहीं हम और आप तो शामिल नहीं। आज इस खून में कहीं इस हत्या में हम और आप तो नहीं। परमेश्वर ने कहा तो किसी की बुराई मत करना। अगर हम बुराई कर रहे हैं तो हम खुदा की आज्ञा की हत्या कर रहे हैं। आज मैं देखता हूँ चर्चों के पीछे, चर्चों के अंदर बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो नहीं होने चाहिए। यानी कि वो चोरी छुपे काम कर रहे हैं, वो एक परमेश्वर के दास के विश्वास की हत्या कर रहे हैं। परमेश्वर का दास किसी को खड़ा करता है, चर्च में नियुक्त करता है, अगर वो वहाँ पर वो काम नहीं कर पा रहा तो वो परमेश्वर के दास की उस प्रेम की, उस विश्वास की हत्या कर रहा है। मेरे अज़ीज़ों, ये टॉपिक यूट्यूब के सबके लिए है। अगर आपको लगता है प्रॉफिट ज़िंदगी बिल्कुल गलत है, रॉन्ग है ना, और वो सही नहीं है, वो ठीक है उनकी जेल में गया, तो याद रखना अगर हम ऐसा करें तो हम दोष लगा रहे हैं। हमें दोष से बचना है। मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता हूँ, मैं किसी से नहीं जुड़ा। अभी मैं खामरा गया था, वहाँ का एक भाई है, उन्हें पूछा आप अच्छा तो राजा मसीह हो? मैंने कहा आप विजेंद्र पाशा को फॉलो करते हो? मैं कहा नहीं। पहले उन्होंने कहा एंकुर का, मैं कहा नहीं। मैं कहा मैं किसी को फॉलो नहीं करता भाई, मैं तो ऐसा प्रॉफिट विजेंद्र के चर्च में गया भी नहीं। मुझे अच्छा लगता है प्रभु के दास से, क्योंकि मैंने दास की बुराई कर करके बहुत कुछ खोया है। मुझे अच्छा लगता है परमेश्वर की संगति करना, मुझे अच्छा लगता है चर्च जाना। मैं जुड़ा किसी के साथ ही, मैं परमेश्वर के साथ हूँ, मैं उसको फॉलो करता हूँ, उसके वचन को फॉलो करता हूँ, बस वो मेरा आत्मिक पिता सब कुछ है। हाँ, जो मैं आत्मिकता से जुड़ा हुआ हूँ वो कबले टेम्पल है हैदराबाद का। वहाँ मैं 2014 से और 18 से, यानी कि 2014 से हमने देखना शुरू किया था और 18 से मैं कंटिन्यू वहाँ पे जो भी मेरा होता वहाँ देता हूँ। एक फाइनेंस से मैं वहाँ जुड़ा हुआ हूँ, अदरवाइज़ और कुछ नहीं है जो मैं आत्मिकता से मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए मेरा कोई पक्षपात नहीं, कोई मुझे पैसे नहीं दे रहा बोलने के लिए कि उनकी तारीफ़ करना। मैं तारीफ़ कर रहा हूँ, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, एक रियलिटी। आज अगर आप बुराई में शामिल हो तो वो भी हत्या है। अगर आज आप पाप नहीं कर रहे हो, आप तो निर्दोष हो, लेकिन अगर आप उस परमेश्वर के वचनों को फॉलो नहीं कर पा रहे तो कहीं ना कहीं आप खून में, हत्या में शामिल हो रहे हो। वचन कहते तो हत्या ना करना, तो खून ना करना। मैंने कहा ना, जैसे आज बहुत लोग घर से बाहर निकलते हैं, बहुत पति लोग बाहर निकलते हैं, पत्नियां बाहर निकलती है, घर वाले बाहर निकलते हैं। बाहर का मतलब है जब हम बाहर जा रहे हैं तो हमें जैसे घर में हमें वैसे ही भरना चाहिए बाहर, लेकिन बाहर जाके बिगड़ जाते हैं और घर में निर्दोष बन के आते हैं, जबकि उनको पता नहीं होता कि खुदा देखने वाला है और वो उसी हत्या का आरोपी आपको ठहरा देगा। क्यों? क्योंकि आपने किसी की पत्नी की विश्वास की, किसी पति की विश्वास की, बच्चों की विश्वास की, माँ बाप की विश्वास की हत्या की, अपने गुरु के विश्वास की हत्या करी है। आप हत्या के अपराधी आ जाएंगे, ये वो हत्या है। अरे किसी का, जब इंसान किसी का पैसा लेके भागता है, किसी के पीठ पीछे छुरा घोंपता है, वो आत्महत्या कर लेता है, तो यानी कि उसने उसको मजबूर करा है। आज परमेश्वर के दास कोई भी होता है, कोई भी अन्य भाषा का मजाक बना के पेश कर देता है। अरे हमें देखो, जो काम हमें नहीं पता उसके बारे में अच्छा बुरा मत बोलो। मैं हमेशा कहता हूँ, अगर प्रॉफिट विजेंद्र सिंह आपके नज़र में, परमेश्वर के में हमें नहीं पता,
वो जानता है, हम परमेश्वर नहीं है, न्याय करना उसका काम है, हमारा नहीं। लेकिन अगर आपके नज़र में वो गलत है, आप उनके लिए प्रार्थना नहीं कर पा रहे, उनको बचाने के लिए, तो कम से कम बुराई में भी साथ मत दो, क्योंकि वो अगर परमेश्वर की नज़र में निर्दोष हो गए तो याद रखना जितने बुराई करने वाले हैं परमेश्वर उनके पीछे पड़ जाएगा। फिर मैं वो काम कभी नहीं करता हूँ जिसकी मुझे जानकारी नहीं होती, और अगर मुझे कोई गलत दिखता भी है तो सबसे पहले मैं कहता हूँ अरे परमेश्वर मुझे क्षमा कर सकता है तो उसको क्यों नहीं करेगा। अरे परमेश्वर दाऊद को क्षमा कर सकता है, परमेश्वर हर उड़ाव पितरों को अपने गले लगा सकता है, तो सामने वाला क्यों नहीं कर सकता। आज हो सकता है प्रोफेट बैजंत सिंह जेल में प्रायश्चित कर रहे हो, आज हो सकता है वो अपने कुछ भी कर रहे हो, प्रार्थनाएं कर रहे हो, परमेश्वर उनको क्षमा करके एक मौका देगा। लेकिन जितने भी उनके विरोध में काम कर रहे हैं, याद रखना वो एक तालीम की, परमेश्वर की दास की, परमेश्वर के विश्वास की, परमेश्वर के लोगों की हत्या कर रहे हैं। वीडियो बनाना आसान है, बुराई करना आसान है, और बुराई में मैंने देखा है लोग हजारों तादाद में लोग देखते हैं, कमेंट करते, जो मर्जी, डर खत्म कर दिया। मैं कहना चाहता हूं अगर परमेश्वर का दास गलत है, वो भी हत्या कर रहा है परमेश्वर के प्रेम की, उसके वरदानों की, उसके पवित्र आत्मा की, तो वो भी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन न्याय करने का काम मेरा और आपका नहीं है। कृपया करके इस आग से बच के रहे, नहीं तो कोड़ विरासत में आ जाएगा। दूसरा, जब आप किसी भवन में जाते हो, प्रार्थना करने जाते हो, तो याद रखना आपको वैसा ही जाना है जैसे परमेश्वर का वचन कहता है। अभी मैं वचन पढ़ रहा था, वचन कहता है कि उसके आंगनों में प्रवेश करो स्तुति नाचते हुए। जब वहाँ पे आपको कोई काम दिया जाए उस काम को करो, बचने की कोशिश ना करो। जो परमेश्वर का दास आपको पिलपिल खड़ा होकर बोले उसको करो, बचने की कोशिश ना करो। कई प्रकार हमें काम मिलता है कुर्सी उठाने का, मैंने काम करा है इसलिए मैं बता रहा हूँ। कई काम में सफाई का मिलता है, और इंसान उस सफाई से, उस काम से बचने के लिए क्या करता है, बच के निकल जाता है। यानी कि अभी तक आप उस प्रेम में नहीं आए और आप प्रेम की हत्या कर रहे हो। लोग लेट पहुंचते चर्च में, क्यों पहुंचते? अरे वर्शिप निकल जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, लास्ट में जाएंगे ले हैंड के लिए। अब वर्शिप का टाइम चुरा रहे हो, यानी कि आप टाइम की हत्या कर रहे हो, परमेश्वर के इस वक्त की, परमेश्वर की वर्शिप की हत्या कर रहे हो। वचन कहता तो खून ना करना। आज परमेश्वर का दास जेल में है। देखो, दास कोई भी हो, जब उस पर दिक्कत आता है मुझे दुख होता है। ये नहीं मैं दास हूँ, मैंने दास का समर्पण देखा है, मैंने दास को टूटते देखा है। जो गलत होगा सजा परमेश्वर देगा, और अगर वो सजा देख रहा है, लेकिन एक बात और मैं बोल देता हूँ, लोग कहेंगे अरे भाई सजा तो है, अरे प्रॉफिट भी देखो सजा तो मिल रही है ना, तो हम क्यों ना बोले। सजा परमेश्वर दे रहा है, उसमें इंटरफेयर ना करना। वचन कहता है जब परमेश्वर किसी को सजा ताड़ना दे तो ये मत कहना कि अच्छा हुआ। ऐसा ना हो परमेश्वर से क्रोध हटा ले, किसी गिरते हुए को हंसना नहीं। हमारा काम क्या है? हमारा काम क्या? क्षमा करना, उसके लिए माफ़ी मांगना। आज जब प्रभु के दास पे कोई दिक्कत आती है तो लोग विश्वासघात करने लगते हैं, लोग छोड़ के भाग जाते हैं, है ना, भूल जाते हैं, ताने देने लगते हैं, उंगली उठाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि अब ये बेकार हो गया, है ना, अभी कुछ नहीं होगा। रहा है, परमेश्वर उसको रिवर्स कर सकता है, 7 गुना वापस कर सकता है यीशु मसीह के नाम में। वो कोई भी हो सकता है, लेकिन उस समय क्या दिखता है कि कितने विश्वासी है और कितने विश्वासघात है, कितने खून करने वाले हैं। आज बहुत लोग चर्च में जाते हैं, प्रार्थना भवन में जाते हैं, है ना, और बुराइयां शुरू कर देते हैं, पीठ पीछे बुराइयां करने लगते हैं। अरे परमेश्वर का दास, परमेश्वर का कलाम बुराई करना आपको नहीं सिखाता है। ईमानदार बनो, और जहाँ जा रहे हो ईमानदारी पूर्वक जाओ। अगर वहाँ से आपको अलग होना है तो बड़े प्यार से अलग हो, ना कि चोरी करके, विश्वासघात करके। और याद रखना, जो चरवाहा आपने बनाया है उसी के अधीन रहो। बार बार प्रभु के दासों को, चर्चों को चेंज ना करो, ये भी एक विश्वासघात में आता है। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जिसने मुझे बोलने का मौका दिया। तो आज का टॉपिक बहुत गहरा है, इसे समझना। ना मैं प्रॉफिट बैजंत सिंह की तरफ बोला हूँ, ना मैं किसी कलीसिया की तरफ बोला हूँ। मैं सी बोल रहा हूँ कि बस तुम हत्या ना करना, किसी हत्या में शामिल मत हो जाना। जो काम परमेश्वर दे रहा है, जो वचन दे रहा है, उस वचन में हमें और आपको ईमानदार पूर्वक चलना है। जो हो रहा है, जो परमेश्वर न्याय करेगा वो उसका काम है, हमारा काम नहीं है। ना ही हमारा इंटरफेयर का काम है, ना ही हमारा बुराई का काम है, ना ही हमें एंजॉय करना है किसी दास को गिरते हुए। कहते हैं कि हम से अगर अच्छा नहीं हो रहा तो किसी का बुरा भी मत करो। अगर आप किसी को बचाने के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते तो किसी को डूबने में हंसो भी मत, क्योंकि परमेश्वर सब देखता है।
इसलिए आज का इसके लिए धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने ये वचन कहने के लिए मुझे प्रेरित करा। बाइबल कहती तो हत्या ना करना, तो खून ना करना। आज जब लड़कियां घर से बाहर निकलती है ना, तो माँ बाप कितना विश्वास करते हैं ना, है ना। लेकिन जब लड़की गलत हो जाती है, किसी लड़के के साथ अबॉर्शन कराती है, वो भी एक हत्या है। इस पाप से भी आप बचना। कई बार पति पत्नी फिजिकल होते हैं और को लगता है कि अभी बेबी का टाइम नहीं, तो वो अबॉर्शन करवाते हैं। ये भी महापाप है। इस पाप से भी परमेश्वर आपको खून का ही बदला लेगा, याद रखना। आज किसी का विश्वासघात करके, आज हो सकता है किसी आप काम पर हो और आपको लग रहा है अरे मालिक तो गया हुआ है, 2 घंटे सो जाओ। आप उसके प्रेम की हत्या कर रहे हो, उसका पैसा लूट रहे हो, उसका समय लूट रहे हो, या कोई भी ऐसी काम है आप उसके विश्वासघात कर रहे हो। या अगर आपको लगता है कि यार कोई नहीं देख रहा, मेरे पीठ पीछे कुछ भी करो, शैतान यही कहता है कोई नहीं देख रहा, कर ले। इसलिए बच के रहना। खून का आएगा, और खून की सज़ा क्या है आपको पता है ना। बस इस सज़ा से बच के रहना मेरे अजीजों, क्योंकि भयंकर सज़ा है इसकी। अगर देखो, जब कोई विश्वासघात किसी से करता, मैंने कहा ना, उसका मन मर जाता है, उसका प्रेम मर जाता है, वो इंसान मर जाता है ना। वो अटैक से मर सकता है। कैसे मर सकता है? जहाँ चल जा रहे हो ईमानदार बन के जाओ, परमेश्वर के अधीन हो, तो जो दास के साथ है उसको भी अधीन करो। याद रखो, परमेश्वर मुझे आवाज़ दे रहा है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ राजा, तू धन्यवाद करता हूँ। अलीशा प्रॉफिट को याद करो, एलिया को याद करो। एलिया के कितने हैं और सेवक थे, देखो खुदा यहाँ पर है, अद्भुत है भाई। एलिया के कितने सेवक थे, एलिया के, लेकिन उसमें से अलीशा को चुना, क्योंकि वो ईमानदार रहा अपने पूरे जीवन में, उसने देना सीखा। और अलीशा का एक सेवक था गेजी, वो विश्वासघाती निकला और कोड़ ले लिया। पीठ पीछे उसने विश्वासघात करा। आज पीठ पीछे क्या कर रहे हो? चाहे परमेश्वर का दास हो, दासी हो, कोई भी इंसान हो, एनीथिंग, पीठ पीछे क्या कर रहे हो? परमेश्वर की दीवी आशीष को क्या कर रहे हो? याद रखना। अलीशा ने जो पाया है वो 50 लोग क्यों नहीं पा पाए? क्योंकि वो अलीशा ईमानदार रहा। वो अलीशा के पास आके चुगली करते, अरे तेरा वो उठा लिया जाएगा, है ना। लेकिन अलीशा जानता था उसको आशीष कैसे लेनी है। जो ईमानदार रहेगा, जो वफादार रहेगा, परमेश्वर दुगना उसको देगा। जो विश्वासघाती रहेगा, याद रखना, गेजी बनते देर नहीं लगेगी। तो हत्या ना करना। अगर आज आपको लगता है कि मैं भी आपके साथ शामिल होऊंगा इस प्रार्थना में कि हमने कोई हत्या करी है, अपने माँ बाप के प्रेम की, अपने टीचर के विश्वास की, अपने पति, अपने पत्नी, अपने बच्चों के विश्वास के, प्रेम की, अपने सर, अपने खादिम, परमेश्वर के वरदानों की, चाहे एक दास सुन रहे हो, दासी सुन रहे हो, तो आइए मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हो। मैं घुटने टेक के क्षमा मांगूंगा। और अगर देखो ये वीडियो कितनी भी लंबी है, आप पूरी देख रहे हो, कितने लोग थे मुझे नहीं पता, लेकिन आपको लगता है परमेश्वर का प्रकाशन इसमें है, जो बोला राइट बोला, आप जुड़ सकते हो, शेयर कर सकते हो। और आपको लगता है कि शायद मैंने एक की तरफ बोला है, जो भी आपको लगता है राय वो दे सकते हो। लेकिन मेरे साथ घुटने टेकेंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर का, धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, मैं मिलकर प्रार्थना कर रहा हूँ। अगर हमने इन दिनों में कोई भी हत्या जैसा अपराध किया है, विश्वासघात कर रहा है किसी के प्रति, प्रेम के प्रति, विश्वास के प्रति, तेरे प्रति, तेरे अनुग्रह के प्रति, वचनों के प्रति, हमें क्षमा कर पिता। मैं तेरा दास होकर सबसे पहले क्षमा मांगता हूँ। मैं अपनी उस वेदी को मैं सौंपता हूँ पिता परमेश्वर, और हर एक दास के लिए क्षमा मांगता हूँ पिता। जो कोई बंदीगिरी में भी है, चाहे प्रोफेसर विजेंद्र सिंह हो, चाहे कोई भी हो पिता, हर एक को क्षमा कर। अब मैं प्रार्थना करता हूँ इन लोगों के लिए पिता जो मुझे देख रहे हैं। तेरा दास होने के पहले मैं टूटा, मैंने घुटने टेके, अब इनके लिए मांगता हूँ। अगर कोई भी गलती खता हुई है पिता, क्षमा करना। अबॉर्शन के कारण विश्वासघात करा है, घर परिवार का, प्रेम का, पति पत्नी का, घर परिवार को, कोई भी ऐसा काम करा है तेरे प्रति, घर के प्रति क्षमा करना। हर किसी को जो मेरे साथ इस प्रार्थना में शामिल है, घुटने टेकने के बाद पिता उनका क्षमा करना और हमें इस हत्या के अपराध से बरी करना। पिता मैं विश्वास करता हूँ स्वर्ग खुल गया है, तूने क्षमा करा है, तेरी आशीष को हमने देखा है, तेरे क्षमा को हमने देखा है, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मैं विश्वास करता हूँ खुदा ने बरी करा है, आज़ाद करा है, क्षमा हमने देखी है, वो क्षमा आपको मिल चुकी है, स्वर्ग खुल चुका है। प्रभु आपको बहुत बड़ी आशीष दे इस प्रार्थना के साथ। अगर आपको इस संदेश मन को छूता है, विश्वास है, तो इस संदेश पर जुड़ कर जाना, शेयर करना और इस पर जुड़ना।
ताकि ऐसे ही प्रकाशन आपको मिलते रहे और आप देखते जाओ। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। सभी को प्रेज लॉ, जय मसीह की। आपने देखा है वीडियो, एक्चुअली वीडियो ये रीटेलीकास्ट है और जब मैं जलंधर के टूर पे था, इसी महीने का आई थिंक, हाँ इसी अक्टूबर के महीने का, सॉरी अक्टूबर के महीने का ये वीडियो है, जब मैं 4 दिन के लिए बाहर गया था मकान के सिलसिले में। तो इसलिए मैं आपको इसलिए ये वीडियो जोड़ रहा हूँ ताकि आप लोग गुमराह ना हो कि भाई अभी कहाँ पर है। अभी मैं घर पे आ गया। आज 30 नवंबर है जब ये वीडियो देख रहे हो आप, लेकिन ये वीडियो पहले का है जो दूसरी जगह में डाला था। अगुवाई हुई तो मैंने इस पर डाल दिया। और बहुत ख़ास मैसेज है ना, क्योंकि हत्या के ऊपर, और चाहे वो परमेश्वर का दास तो कोई भी हो, हत्या करने का मतलब है कि हम परमेश्वर के साथ या परमेश्वर के लोगों के साथ या कलीसिया खुदा के साथ, वचन के साथ विश्वासघात कर रही है। तो आपने सुना इस मैसेज को, कैसा लगा अपनी राय देना, अपनी राय दिया करो कमेंट बॉक्स में। देखो इससे ज्ञान भी बढ़ता है और पता चलता है। देखो मैं राय देने की बात करता हूँ, राय का मतलब होता है कि आपको क्या सीख मिली, कैसा इस वचन से क्या मिला। कई बार लोग भड़ास निकालते हैं, है ना। भड़ास निकालने के लिए तो ठीक है, जैसा बोले इनको खुदा माफ़ करे, लेकिन राय का मतलब होता है कि इस प्रचार से मैंने क्या सीखा, है ना, और कैसा लगा, ये चीज़ें। बाकी तो प्रचार तो सब अच्छे ही परमेश्वर के होते हैं, लेकिन मेरा सिर्फ उद्देश्य यही है कि ये बताना कि परमेश्वर की एक सच्चाई को प्रकट करना। तो आपको इस संदेश सुन के बरकत मिली, आशीष मिली, आपको शेयर करें। और अगर आप पंजाब से कहीं भी हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं। कॉल तो मैं कम उठाता हूँ, लेकिन आप व्हाट्सएप पे जो भी आप रिप्लाई करोगे वो मैं उसका रिप्लाई करूँगा, यानी कि जो भी आप प्रार्थना दोगे। दूसरा कि परमेश्वर का धन्यवाद है सारी बातों के लिए। आपको व्हाट्सअप नंबर मिल गया होगा, नहीं तो इस वीडियो में मिल जाएगा। इसलिए मैं आपके सम्मुख आया हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। आप ये ना सोचो कि भाई वीडियो अभी कहाँ की है और कहाँ हूँ मैं अभी पंजाब से ही आया हूँ। 30 नवंबर को घर पे आया हूँ। समय है 7 बजे का। वीडियो शायद आपको 8 बजे, 8 या 7:30 बजे मिल रही होगी। ठीक है, तो परमेश्वर आपको बरकत दे इस संदेश के द्वारा। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।